गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वॉइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस जब हम बनाते हैं तो बुक्स में या बहुत से यूट्यूबर्स, टेंसेस, मॉडल्स, इनके बहुत से पैटर्न हमें देते हैं। लेकिन इन सारे पैटर्न्स को अगर हम केवल एक ही सेंटेंस में समेटें तो अपना रूल होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर किसी भी वाक्य की अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी, बीन या बीइंग इनमें से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए। आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। अब इनका प्रयोग कैसे करना है इसको हम आगे लेसन में देखते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन सी इन ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कहीं पर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, कहीं पर पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। तो आज इसी टॉपिक की हम बात करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स एक्टिव और पैसिव के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं वॉइस की कि वॉइस होता क्या है। वॉइस जो है वो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट डूअर है या सफरर है। इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट किसी पर एक्शन कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस का होगा, और अगर सब्जेक्ट पर ही एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैसिव वॉइस है। और सिंपली यू कैन से वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स सम एक्शन और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। कि सब्जेक्ट जो है वो किसी पर एक्शन कर रहा है या उस एक्शन का प्रभाव जो है वो सब्जेक्ट पर ही आ रहा है। अगर सब्जेक्ट किसी पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट पर ही एक्शन हो रहा है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। यहां पर देखिए, पहला एग्जांपल हमने लिया है यूवी किल्ड अ स्नेक। यूवी ने एक सांप को मारा। यूवी जो है वो एक सब्जेक्ट है और वो किसी पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से हम इसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। दूसरी तरफ अगर दूसरे सेंटेंस को देखोगे, अ स्नेक वॉज किल्ड, एक सांप मारा गया। यहां पर हमारा सब्जेक्ट स्नेक है, लेकिन ये स्नेक जो है किसी पर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, उल्टा उसी पर परफॉर्म हो रहा है, तो इसे हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो लेसन है हमारे पास उसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं कि पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो जनरली अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। जनरली हम उसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिया होता है। सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। थर्ड पॉइंट जिसको हम डील करेंगे वो है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम जो लेंगे वो है पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज प्रेसिडेड बाय कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हमें बाय का प्रयोग करना होता है। एंड लास्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है फॉर्म ऑफ वर्ब बी इन पैसिव वॉइस। अर्थात जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो फॉर्म मेन वर्ब की दी होती है वही हमें बी में काम में लेनी होती है। तो चलिए अब आगे वन बाय वन हम बढ़ते हैं। तो जब हम वॉइस की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। दो प्रकार के हमारे पास वॉइस है, आप जानते हैं इस बात को, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस कौन सी कहलाएगी? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो है किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है और ही जो है किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वी हैव ब्रोकन दिस ग्लास, हमने इस ग्लास को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखोगे कि वी जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। थर्ड सेंटेंस हम ले रहे हैं, यू विल बाय दिस बुक्स, आप इन पुस्तकों को खरीदेंगे। तो खरीदने वाला यहाँ पर कौन है? यू है, जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी जो है वो एक्टिव वॉइस का है।
इसी तरह से हम देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस? इफ द सब्जेक्ट रिसीव सम एक्शन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज बीइंग रिटन। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि अ लेटर जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट हमारा जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, उल्टा उसी पर एक्शन हो रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हम सर्च करते हैं तो सब्जेक्ट क्या हुआ? दिस ग्लास। अब सेंटेंस का मीनिंग देखिए, दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन। इस ग्लास को तोड़ा जा चुका है या इस ग्लास को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो दिस ग्लास है, लेकिन दिस ग्लास किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, उल्टा उसी पर एक्शन हो रहा है। और जब उसी पर एक्शन हो रहा है, दिस मीन्स इट इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल, बुक्स विल बी बॉट। पुस्तकें खरीदी जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है वो बुक्स है, लेकिन बुक्स जो है यहाँ पर भी किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही है, उल्टा उन्हीं पर एक्शन हो रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। नाउ लेट्स ट्राई सम सेंटेंसेस। से वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव। यहाँ पर आपके सामने 5 सेंटेंस है। 1 मिनट के लिए देखिए इन सेंटेंसेस को और अपने मन में ये सोचिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देखते हैं अब आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपने देखा, शी इज ट्राइंग टू विन द मैच। वह मैच जीतने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और शी जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्टिव। सेकंड सेंटेंस, रश्मि वॉज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा रश्मि है और रश्मि जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो इसे भी हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। फ्लावर्स आर प्लक्ड। फूल तोड़े जाते हैं। यहाँ पर फूल जो है वो सब्जेक्ट बना, लेकिन फूल जो है यहाँ पर एक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि उन पर एक्शन हो रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया है। दे विल नॉट टच दिस बुक। वे इस पुस्तक को नहीं छुएंगे। सब्जेक्ट दे है, लेकिन दे जो है यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्टिव है। सम टेररिस्ट्स हैव बीन अरेस्टेड। कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है वो सम टेररिस्ट्स है, लेकिन ये किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि इन पर ही एक्शन हुआ है, और इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। तो अब तक हमने जितना कुछ देखा है उसमें हम क्या देख रहे हैं? दिस डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव गिव्स अस 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। इस डेफिनेशन से हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट आ गए हैं। कौन से हुए? अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो हम उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट एज डूअर काम में ले रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो कौन सा हो गया? इफ द सब्जेक्ट सफर्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इट इज पैसिव। तो 2 प्रकार के हमारे पास सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक तो हो गया सब्जेक्ट एज डूअर और दूसरा हमारे पास है सब्जेक्ट एज सफरर। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ पर आपके सामने 6 प्रोनाउंस है, और जब इनको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास केवल ये 6 वर्ड्स हैं, जिनको जब हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर आई है तो आई को हमने मी में कन्वर्ट किया है, मी होगा तो आई में हो जाएगा। इसी प्रकार से वी का अस होगा, ही हिम शी हर दे देम और हु हुम। अब हम थोड़ा सा लेसन को और आगे बढ़ाते हैं। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स नो अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सब्जेक्ट अगर पहचानना है तो एकदम सिंपल सा काम है कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, और जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को पहचानने में ज़्यादा परेशानी हमें नहीं होती है। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल हमने रखे हैं और सब्जेक्ट जो है वो रेड कलर में है। अब जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए एक सिंपल सी बात पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि यदि सेंटेंस में किसी एक्शन के होने का प्लेस और टाइम दिया हुआ है, अर्थात कहाँ और कब का जवाब मिल रहा है किसी वर्ड के थ्रू या फ्रेज के थ्रू, तो वो अपना ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब पहले हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है या नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको पहले ही अवॉइड कर दीजिए, वो अब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ही पेंटेड दिस डोर यस्टरडे। उसने ये दरवाजा कल पेंट किया। कब किया? यस्टरडे। ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। वह रसोई में खाना बना रही थी। कहाँ बना रही थी? रसोई में।
इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। दे विल सेल देयर बुक्स इन द मॉर्निंग, वे सुबह अपनी पुस्तकें बेचेंगे। कब बेचेंगे? सुबह। दिस मीन्स इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। सनी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सनी इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्लेस और टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में, लास्ट सेंटेंस में हम देखते हैं आई कैन टाइप ऑल दीज लेटर्स विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे में इन सभी पत्रों को टाइप कर सकता हूँ। विद इन एन आवर टाइम हो गया, और क्योंकि टाइम हो गया है इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब आपके पास जो सेंटेंसेस बचे हैं वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। ही पेंटेड दिस डोर, पेंटेड एक्शन वर्ड है, वर्ब हो गया, एंड दिस डोर ऑब्जेक्ट हो गया। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी, एक्शन वर्ब क्या हुआ? कुकिंग, और उसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल गया फूड। दे विल सेल देयर बुक्स इन द मॉर्निंग, वे अपनी पुस्तकें सुबह बेचेंगे। सेल एक्शन वर्ड और देयर बुक्स ऑब्जेक्ट हो गए। सनी स्पीकिंग इंग्लिश, सनी इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गए। आई कैन टाइप ऑल दीज लेटर्स विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे में इन सभी लेटर्स को टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑल दीज लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।